Praise the Lord. Namaskar. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. Today the message is from the Gospel of Matthew, chapter 6, verses 19. परमेश्वर का वचन इस प्रकार यहाँ कहता है, प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं और उन्होंने जो शिक्षा दी है, देखिए यहाँ पर प्रभु ने क्या सिखाया। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई उसे नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न कीड़ा और न काई उसे नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं और मनुष्य का स्वभाव यहाँ पर प्रभु ने ऐसा बताया है कि मनुष्य उतना धन नहीं चाहता जितने से उसकी ज़रूरत पूरी हो। मनुष्य उतना धन चाहता है जिससे उसकी कभी प्यास ही नहीं खत्म होती। धन इकट्ठा करने का उसका स्वभाव है। वो भविष्य के डर के अंदर रहता है कि आने वाला समय कैसा होगा, इसलिए बहुत सारा धन इकट्ठा करने के लिए वो आज के सुख और शांति को खत्म कर देता है। प्रभु यीशु वहाँ बताते हैं कि ऐसा मनुष्य जो मात्र धन से प्रेम करता है, वो कभी भी अपने लिए शांति और कभी भी अपने लिए सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा आज भी लोग इस संदेश को सुन करके हंस सकते हैं। प्रभु यीशु के दिनों में भी ऐसा हुआ था। लोगों ने संदेश को सुना और कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग इस बात का खिल्ली उड़ाने लगे कि धन इकट्ठा करना कौन नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो लोग धन इकट्ठा कर भी रहे हैं, उनके जीवन के उन दिनों में जब उन्हें उस धन से कोई लाभ ही नहीं होता, तब क्या फायदा। बहुत सारे लोगों के बैंकों में पैसा तो है, बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा तो है, लेकिन उस पैसे का आनंद लेने के लिए, उस पैसे के साथ आनंद मनाने के लिए उनके पास स्वस्थ शरीर तक नहीं है। वे बीमार हैं, अकेले हैं और ये अकेलापन उनके लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत है। अकेले हैं, उनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है और उनको इसी इकट्ठा किए हुए धन की सुरक्षा करते रहते हैं कि कहीं ये धन कोई ले ना जाए, कहीं इस धन के कारण कोई हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार ना कर दे, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। यहाँ तक कि उनकी अपनी संतान भी जो प्रेम करती है तो वो उस धन को हासिल करने के लिए ही प्रेम करती है। कितनी अचरज की बात है, कितनी हैरानी की बात है। ऐसा धन उस व्यक्ति के लिए किस काम का है? क्या इस धन के द्वारा उसे शांति मिल रही है? नहीं, शांति नहीं मिल रही। वो उस धन के निरर्थक होने के कारण और ज़्यादा दुखी है कि उनके पास धन होते हुए भी उनके पास लोग नहीं है। उस धन होने का जो सुख होना चाहिए, वो सुख बांटने वाला, उस आनंद को बांटने वाला उनके साथ कोई नहीं है। एक फेमस स्टोरी है, कहानी है, बहुत प्रसिद्ध है। कोई राजा था जिसने आशीर्वाद मांग लिया था कि वो जिस चीज़ को छुएगा वही धन बन जाए, वही सोना बन जाए। और अंत परिणाम ये हुआ कि खाने की वस्तुओं को भी जब वो छूता था तो वो भी सोने की बन जाती थी, पीने के पानी को छूता था तो वो भी सोने का बन जाता था, और वो इसी तरीके से भूखा और प्यासा तड़पने लग गया था। ऐसे ही आज भी लोगों का जीवन है। इसलिए आप ये ना सोचें कि धन धरती पर इकट्ठा करना ये कोई अनहोनी सी बात है कि ये क्यों, हम ऐसा क्यों ना करें। आप उस धन के महत्व को समझें कि वो धन आपके किस काम आ रहा है। प्रभु ने आगे कहा कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि अपना धन, अपनी रुचि वहाँ ढूंढो जहाँ तुम्हें अनंत काल के लिए रहना है, जहाँ तुम्हें सच्चा सुख मिल सकता है। तो जहाँ आप पैसा लगाते हो वहीं पर ही आपका मन है, ऐसा साइकोलॉजी के आधार पर, मनोविज्ञान के आधार पर कोई भी आदमी समझ सकता है। तो क्या आपका धन, जो आपकी कमाई है, क्या वो आप परमेश्वर के धार्मिक कार्यों में लगा रहे हैं? क्या आप उसे लोगों की सेवा में लगा रहे हैं? यदि वो पैसा सिर्फ आप स्वार्थ के लिए और अपने लिए ही खर्च कर रहे हैं, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, आज एक बंगला, उसमें ये स्टाइल, फिर उसके बाद और स्टाइल, तो आप कभी भी अपने इस
चाहत के गड्ढे को, उस कुएं को कभी भर नहीं पाओगे। जब आप दूसरों की मदद करोगे तो निश्चय ही आपका ये हृदय उमड़ जाएगा, आप आनंद से भर जाओगे और उस धन का सदुपयोग हो जाएगा। प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार या दो स्वामी हैं, और कोई भी मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या होगा? क्योंकि वह या तो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दोनों ही मालिक एक ही समय में आज्ञा दें कि ये मेरे पास लाओ, तो वो किसके पास पहले लेकर के जाएगा? तो ये हम दोनों मालिकों को खुश नहीं कर सकते। लेकिन एक से घनिष्ठता रखेंगे तो एक दूसरे को तुच्छ जानेंगे, किसको हम आदर करें। प्रभु कहते हैं तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ बताया कि ये जो धन है ये लोगों का परमेश्वर बन रहा है। आज लोग धन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी को मारने के लिए भी तैयार है, विश्वासघात करने के लिए तैयार है, धोखा देने के लिए तैयार है, सिर्फ धन चाहिए। प्रभु यीशु के एक निकट चेले ने, 12 चेलों में से एक चेला था जिसने मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए, 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए प्रभु यीशु को धोखा दिया था, प्रभु यीशु को पकड़वाया था। अंत में जब उसे एहसास हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो उस पैसे को लौटाने गया और उसने कहा कि प्रभु को छोड़ दो। लेकिन प्रभु के इस सौदा को करने वाले लोगों ने उसको तिरस्कृत करके बाहर निकाल दिया और उसका पैसा उसको वापस पकड़ाने लगे कि ये पैसा तुम रख, और इससे ज़्यादा तेरा इस मामले में कोई काम नहीं है। उस समय में उस चेले ने इतना ग्लानि से भर गया, दुख से भर गया कि वो पैसे उसने वहीं मंदिर में फेंक दिए और जा कर के उस ग्लानि में अपने आप को मार डाला या फांसी दे दी। कितने दुख की बात है कि जिस पैसे को कमाने के लिए उसने अपने प्रभु के साथ, अपने भाई समान अपने प्रभु के साथ धोखा किया, अंत में उसी पैसे को त्याग करके आया। इसलिए प्रभु हमें यहाँ सिखाते हैं कि हम धन के लिए अपने करीबी मित्रों के साथ, भाइयों के साथ धोखा नहीं करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, हिम्मत दे और आपको ऊंचा उठाए। प्रभु आपको आशीष दे। कभी किसी के जान का सौदा धन के लिए ना कर बैठे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको सुख की सारी चीज़ें बहुत आयास से दे देगा। उस पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करके उससे मांगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबको धन्यवाद।